मैं इतना ही कहूँगा राकेश जी के बारे में कि मुझे याद है जब मैं बजरंग दल का जिला संयोजक था तो शमशाबाद में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अगर मेरा पहला परिचय और संबंध किसी से हुआ, एक मित्रता का संबंध, एक साथी का संबंध, तो वो राकेश जी भाई साहब के साथ हुआ था। और मैं ये भी कहूँगा कि राकेश जी ने शमशाबाद से चलकर और दिल्ली में पहुंचकर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक नाम कमाया, और मैं तो कहूँगा कि गौरव की बात है हम सब के लिए कि आप दिल्ली में पहुंचकर आपने बहुत सीनियर पत्रकार के रूप में वहाँ सेवाएं दी हैं, और आज प्रसारण क्षेत्र के सबसे बड़ा नेटवर्क जो सरकारी नेटवर्क है दूरदर्शन, उसमें एक अच्छी पोस्ट पर आज आप हम लोगों का मान सम्मान आप दिल्ली में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारे यहाँ के पार्टी के हमारे दोनों मंडल के अध्यक्ष और सभी हमारे साथी पदाधिकारीगण, मेरे साथ आए मेरे साथी, स्थानीय हमारे सभी आदर के योग्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बहनें, मैं बहुत अधिक न कहकर मैं राकेश जी को एक धन्यवाद और देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े, किसानों के जीवन में खुशहाली आए, गांव की तरक्की हो और गांव के नौजवान कृषि से पीछा न छुड़ाकर कृषि की ओर अपना ध्यान एकत्रित करें और खेती के माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो देखिए कितना बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत राकेश जी ने किया है कि दिल्ली में रह रहे बच्चों की शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई है, पूरा परिवार वहां रहता है, लेकिन जब उन्होंने इस नीति को किसान की आय के बढ़ाने के मामले को समझा तो मेरी एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब मैं लंबे समय से पार्टी की विचारधारा से पूरा परिवार ही जुड़ा रहा है। तो किसानों के क्षेत्र में मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 2 बीघे या 3 बीघे में भी 20 बीघे और 50 बीघे की फसल की जा सकती है। तो उन्होंने आज यहाँ जिस प्रकार ये पॉली हाउस के माध्यम से एक एडवांस खेती करने का काम, एक ऐसे फसल देने का काम जो मौसम के विपरीत भी आप फसल पॉली हाउस में उगा सकते हैं, तो एक नई योजना को जो केंद्र सरकार चला रही है, मोदी जी चला रहे हैं, उसको धरातल पर लाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। साथियों, मैं इस अवसर पर आप सबसे ये जरूर कहना चाहता हूं, हमारे राकेश कुशवाहा जी भी हमारे बैठे हैं, हरेंद्र सिंह जी भी हैं और दिलीप सिंह ने भी अभी रास्ते में माला पहना दी, सोनू रघुवंशी और हमारे नगर अध्यक्ष जी तो हमारे पुराने साथी हैं, सभी लोग आप अपने हैं, आपसे सबसे बहुत पुराने रिश्ते हैं कि हीरा सिंह आओ, नौजवानों में एक खेती से दूर भागने का एक समय चल रहा है कि खेती कौन करेगा। तो मैं नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूं, आज तरह तरह की स्टोरी आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे। उत्तराखंड में किसी किसान ने क्या किया, हिमाचल में किसी किसान ने क्या किया, कहीं पर हींग की खेती हो रही है, कहीं पर स्ट्रॉबेरी। आज मैं अभी जिला कृषि अधिकारी के साथ और डिप्टी डायरेक्टर के साथ बैठा था, आगरा में स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए भी अभी व्यवस्था अनुदान आया है, तो हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती भी कर सकते हैं। अब जो इसके बारे में जानकारी रखता होगा वो जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करेगा, और जो जानकारी नहीं रखता होगा वो कहेगा सर क्या करें, खेती तो घाटे का सौदा है। तो खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए हमारे नौजवानों को थोड़ा हमारी सरकार की साइडों को देखने का काम करना चाहिए। और इस अवसर पर मैं जरूर सबसे कहना चाहूंगा कि नमो ऐप जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है, हमें नमो ऐप को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए। उसमें आपको देश और दुनिया के बहुत सारी चीजों को आपको देखने को उसमें मिलेगा। तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि हम लोग खेती से आय कैसे हमारी बढ़े, कम पानी में सिंचाई कैसे हो, कम लागत में खेती हम बड़ी कैसे कर सके, तो तरह तरह की योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं, उसके बारे में जानकारी करें
कहीं कोई कठिनाई आती है तो हमारे जनप्रतिनिधियों को बताएं। आपको लगता है कि हमें बताने की आवश्यकता है और कहीं सहयोग की आवश्यकता है तो हमको बताएं, लेकिन अपने आप को खेती से दूर न भगाकर खेती के साथ जोड़ने का काम करें। हम तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। मैं तो धन्यवाद उन व्यापारियों को भी देना चाहता हूं जो सिंध से चल के आए बंटवारे में, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, तिरपाल तक उनके पास नहीं थी। आज मैं समझता हूं कि वो एक संपन्नता के साथ अपना जीवन जी रहे और परिवार को, क्योंकि उनके अंदर एक अंदर से स्पिरिट थी कि नहीं हमें कुछ करना है। उन्होंने कर्म में कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये ठेल नहीं लगाऊंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा। तो हमको तो ईश्वर ने विरासत दी है, हमारे खेत और खलियान हमको दिए हैं, तो हमें तो और ये सोचना चाहिए कि हमारे पास तो संपत्ति पहले से ही दी हुई है। तो संपत्ति को हम आगे कैसे बढ़ाएं, परिवार को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग जरूर ध्यान दें। तो मैं यही आग्रह करते हुए आज राकेश जी ने यहाँ बुलाया, पौधारोपण करने का मुझे अवसर दिया, आप लोगों से मुलाकात और भेंट करने का अवसर दिया। और अपराजिता तो जो कोई पराजित ही नहीं हो सकता कभी, तो परिजात जो पौधा मुझे दिया है वो माननीय मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर वो पौधा लगाया था। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाभी जी को भी, और उन्हें यही कहकर कि हम सब लोग मिलकर इस देश के निर्माण में अपना सहयोग करें और जो सरकार की योजनाएं गांव, गरीब किसान, देहात के लिए, छोटे कस्बों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, उनके बारे में जानकारी करें और लोगों को उनसे जोड़ें और जीवन में आगे बढ़ें। मैं यही कहकर अपनी बात को पूरी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत